हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय कि जीवन में जहाँ भी कहीं हम देखते हैं किसी भी अपने सदमित्र को मिलते हैं तो यही प्रश्न सामने आता है कि क्या इस जीवन की कठिनाइयों का कभी अंत होगा? हाँ, अवश्य होगा। तो कैसे होगा? कौन से वो साधन हैं, कौन से वो तरीके हैं जिनसे ये कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी? तो आज का हमारा चिंतन का यही विषय। भगवान की कृपा बल से जीवन की सारी कठिनाइयाँ उसी प्रकार दूर हो जाती हैं जैसे सूर्य के प्रकाशमान होते ही गहन से गहन अंधकार भी समाप्त हो जाता। कठिनाइयाँ कहीं बाहर से नहीं आती, ना ही कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम कहीं से खरीद करके लाते हैं या कहीं से उनको पेड़ पौधों से संचय करके तोड़ करके लेके आते हैं या कहीं खेत में उत्पन्न करते हैं। कठिनाइयाँ तो हमारी सोच का परिणाम है। और सोच कहाँ से उत्पन्न होती है? वो मन से उत्पन्न होती है। हम मन में सोचते रहते हैं कि ये तो बड़ा कठिन कार्य है, ये तो बड़ा कैसे किया जाएगा। और बड़े और घने अंधकार का निर्माण संसार को इसी रूप में सत्य मानने वाला केवल कौन है? वो हमारा मन ही तो है, जो विषय वासनाओं में आसक्त रहता है, उन्हीं में सदा लिप्त रहता है। लेकिन भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, भगवान की कृपा का बल जिस व्यक्ति को मिल जाता है, उसके मन से यह भ्रांति मिट जाती है। वो मलिन मन धुल जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और जब ज्ञान का प्रकाश मन और बुद्धि को स्वच्छ कर देता है तो किसी भी प्रकार की
किसी भी कठिनाई की कल्पना भी मन में नहीं रहती। सर्वत्र सर्वदा सरलता के साथ जो रहता है वह केवल सदानंदमयी उस प्रभु की कृपा की झांकी ही रहती है। फिर जीवन मरण, संयोग वियोग, लाभ और हानि, मान और अपमान, स्तुति और निंदा, जय और पराजय, कोई भी द्वंद्व किसी प्रकार का असर हमारे ऊपर नहीं कर सकते। ये सभी उस कृपा में की कृपा से लीला के मधुर दृश्य बन जाते हैं। जब तक हम अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं, आप किसी से बात करें, बस जी क्या करें, हमारे तो भाग्य में यही कुछ था, दुर्दशाग्रस्त व्यक्ति, बस जी ये दुर्दशा तो होनी ही थी, वो व्यक्ति दुखी रहता है, निराश्रय। हमारा कौन है इस दुनिया में, लेकिन जो हमारा आश्रय है उसको मन में रखते हुए भी हम कभी उनके बारे में सोचते नहीं। निराशाएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम अपने आप को असहाय मानते हैं। हम सदा ये उम्मीद करते हैं कि मेरे बंधु मित्र वही मेरी सहायता करेंगे, लेकिन जो सही मायने में हमारी सहायता करने वाले हैं वो भगवान, वो परमेश्वर, कभी हम उनके कृपा बल को नहीं अपनाते। भगवान के कृपा बल का आश्रय आते ही दुख के बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं और भाग्य जो है वो सूर्य के समान चमकने लगता है। उनका परम आश्रय पा करके जो शोकग्रस्त चित्त था, जो अपने आप को भाग्यहीन था, भाग्यहीन मानता था, जो अपने आप को दुर्दशा में फंसा हुआ मानता था, जो केवल दुख ही दुख के बारे में सोचता था, जिसे कोई अपना आश्रय दिखाई नहीं देता था, जिसको कहीं कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती थी, जो अपने आप को बेसहारा मानता था, वो उस परमपिता परमात्मा का आश्रय पाकर के उल्लसित हो उठता है। निराश और असहाय मानने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। जिसको भगवत कृपा का आश्रय हो, उसमें निराशा और असहाय की भावना कैसे रहेगी? नहीं रह सकती। हमें विश्वास होना चाहिए। हम उस परमपिता परमात्मा के कृपा पात्र हों, हम उसके स्नेह के भागी बने, अपने हों, प्यारे हों, जगत में चाहे दीन, दुखी, घृणित, अपमानित, उपेक्षित, विषय पदार्थों से हीन, मलिन कुछ भी माने जाते हों, लोग हमें कुछ भी कहते हैं, लोग हमें घृणा से देखते हों, बार बार किन्हीं बातों को लेकर अपमानित करने की चेष्टा करते हों, हमें उपेक्षित कर देते हों, लेकिन कैसे भी हम दिखते हों, भगवान की आत्मीयता, भगवान का प्यार किसी भी अवस्था में कम नहीं होता। केवल हम इस समाज में उसे महसूस करते हैं कि हम तो उपेक्षित हैं, हम तो दीनहीन हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो घृणित हैं, लोग हमसे घृणा करते हैं। सर्वभूत हृदय भगवान, सभी जीवों के मन में निवास करने वाला वो भगवान, उसका स्वभाव बदले तब कहीं उसमें कमी की शंका हो। नित्य सम एक रस भगवान का सर्वभूत सौहार्द भी नित्य है, क्योंकि उनका वह स्वभाव है। फिर तुम जो अपने को
सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ के सर्वथा और सर्वदा प्यारे बनकर के प्रिय होने पर भी दीनहीन और भाग्यहीन मानते हैं। इसी कारण से तो हम दीन और दुखी रहते हैं। हमें नहीं पता कि उस ईश्वर के मन में हमारे प्रति कितना सौहार्द है, कितना प्रेम है, उसकी कितनी कृपा हम पर बरसती है। अपनी इस झूठी मान्यता को यदि हम छोड़ दें और भगवान की कृपा का, उनके मित्रता का, उनके प्यार प्रेम प्रीति का यदि हम अपने मन में अनुभव करें और उनके कृपा बल को अपनी संपत्ति मान करके, प्रभु की कृपा बल को, ये जो सांसारिक सामाजिक जो संपत्ति है उसे संपत्ति न मान करके उस पर अपना हक मान करके उसमें संपन्न हो जाओ। जगत के ये सारे दुख क्लेश, सारे अभाव अभियोग, सारे शोक विषाद अभी तक हैं जब तक हमें उस भगवान की कृपा के दर्शन नहीं हुए। जिस क्षण भगवान की कृपा की झांकी हमारे मन ने की, उसी क्षण भगवत कृपा का परम बल हमें प्राप्त होगा और सारे के सारे अभाव मिट जाएंगे। अभाव की वृत्ति मन से ही तो पैदा होती है। जिस वस्तु का वास्तव में अभाव है उसकी कल्पना से अभाव की वृत्ति शांत नहीं होती। इसी से प्रत्येक विषय लाभ अभाव की अभिवृद्धि करने वाला होता है। अभाव का नाश तो होगा, जो भाव वाली है सदा रहेगी। उस सच्ची वस्तु की प्राप्ति से वह सच्ची वस्तु है, नित्य सत्य केवल भगवान है। वे सत्य सनातन भगवान ही आनंद देने वाले हैं। वही उस आनंद के केंद्र हैं। वो स्वयं आनंदमय है और जो आनंदमय है उस भगवान की प्राप्ति होती है किसको? उनकी महती कृपा से। और वह कृपा सदा सबके अधिकार की वस्तु है। ईश्वर कभी देख करके किसी पर अपनी कृपा नहीं बरसाते, क्योंकि भगवान तो स्वभाव से ही सर्व सुहृदय, सबके सच्चे मित्र हैं। यदि हम उनको दुर्लभ अपने अधिकार से परे की वस्तु मानेंगे तो निश्चय ही हम उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। और अधिकार के मानते ही हम उस पर अपना अधिकार समझेंगे और हमारा अधिकार हो भी जाएगा। और जैसे अधिकार होगा तो हमारे सारे दुख कलेश मिट जाएंगे। हमारे हृदय में परम शांति का सुखद अनंत सागर लहरें मारेगा। तो आज के चिंतन में हमने विचार किया कि कैसे हमारे जीवन की ये कठिनाइयाँ जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम समझते हैं ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन में हैं, वो कैसे उनका अंत होगा। तो उनका एक ही सूत्र है कि भगवान की कृपा प्राप्त करें, सभी जीवों पर दया करें, सभी जीवों की सहायता करें, तभी हमारी कठिनाइयों का अंत होगा। धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। FM भारती।